बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही शानदार फैसला है जो सदारती जो था रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की है, जो 63A की तशरीह के मतलब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था। ये वो बात था कि जब इलेक्शन हुए थे पंजाब असम्बली में और कौमी असम्बली में, अदम एतमाद की तहरीक आई PTI की, जिससे PTI की हालत ख़राब हो गई, लेकिन उसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि उनको पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होना है। तो उन्होंने बहुत सारे जो उनको मुनहरफ अरकान कहा जा रहा था, इत्तेहादियों को तोड़ लिया, और इस इत्तेहादियों को तोड़ के उन्होंने अपने वो वोट को पूरा कर लिया और उससे शहबाज शरीफ की हुकूमत बन गई। लेकिन पंजाब की जब बारी आई तो पंजाब में उनके पास इत्तेहादी मौजूद नहीं थे, तो इन्होंने 26 के करीब जो थे PTI के अरकान को तोड़ा और फिर उसके बाद जो है उनसे वोट भी डलवा लिए। अगर वोट ना डलवाते तो वो ये जुर्म ना बनता। वोट डलवाने के बाद जो है उन्होंने हमजा शहबाज की हुकूमत जो थी वो कायम हो गई, और हमजा शहबाज की जब हुकूमत कायम हो गई तो वो जो अरकान थे, मुनहरफ अरकान थे, जो आइन कहता है कि वो नाअहल हो गए, तो उसकी तशरीह के लिए सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा और 5 रुकनी बेंच ने उसका फैसला सुनाया और उसमें क्लियर कट कह दिया कि वो नाअहल हैं और उनका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमजा शहबाज की जो हुकूमत थी, अभी उसकी कहते हैं कि कफन भी मैला नहीं हुआ था और उसके जो है वो जो सी उनकी हुकूमत जो सी है वो जाती रही, और हमजा शहबाज की हुकूमत का एक किस्म वजूद ख़त्म हो चुका है। इस तरह से जो पंजाब हुकूमत है जो हमजा शहबाज की है वो एक किस्म ख़त्म हो गई है। सिर्फ ये है कि एक प्रोसेस बकाया है, वो प्रोसेस ऐसे हो क्योंकि इस वक्त गवर्नर जो है पंजाब का कोई नहीं है, तो क्योंकि उनको ख़त्म कर दी है गवर्नरशिप जो सी है उमर चीमा की, और तो उनकी गैर मौजूदगी में जो स्पीकर होता है वो गवर्नर का चार्ज संभाल लेता है। लेकिन गवर्नर का चार्ज वो स्पीकर इसलिए नहीं संभाल रहा कि अगर वो स्पीकर जो है वो परवेज़ लाई गवर्नर का चार्ज संभाल लेते हैं तो जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर बन जाएगा और फिर वही कुछ करेगा जो उससे पहले उसने किया। लेकिन अब वो करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। उनको डर ये है कि स्पीकर को कि ना शायद वही कुछ करे, लेकिन वो लाज़िम बात है उसने करना है, वो बिका हुआ है, वो है वहाँ पे। तो अब देखो कि क्या हुकूमत जो सी वफाकी हुकूमत किसको मुकर्रर करती है। ये सदर साहब का इस्तेकाक है कि वो किसको मुकर्रर करते हैं कि वो एज ए गवर्नर जो उनको नोटिफिकेशन दें कि जो अपना एतमाद का वोट लें, और एतमाद का वोट लेने के बाद जो है वो अपने अहदे को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि एतमाद का वोट नहीं हो सकता। 25 अरकान जो है 26 अरकान वो निकल जाते हैं, तो उनके पास 71 जैसे 171 या 172 जो से अरकान रह जाते हैं, और जो कि हुकूमत चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। और इस तरह से उनकी हुकूमत डिज़ॉल्व हो जाएगी और एक पंजाब में इलेक्शन का ऐलान होगा और एक टेम्परेरी हुकूमत जो सी है उसको रन करेगी। जब पंजाब की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है और वफाक खाली रह जाती है और इनके पास और कोई हुकूमत जैसे सिंध का एक इत्तेहादी है और उनका भी कोई इतबार नहीं है, तो ये क्या होता है अब आगे जाके देखें। लेकिन अभी जो से हैं जो बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो आज उनका जो इजलास हो रहा है इनके इत्तेहादियों का हुकूमत के, उसमें क्या फैसला होता है। क्योंकि आधे अरकान जी कहते हैं कि इलेक्शन फ़ौरन कराया जाए, क्योंकि वो इमरान खान को देखते हैं कि वो एक दिन में 2 जलसे कर रहे हैं, और उससे उन्होंने पूरे मुल्क के जो अवाम को अपने साथ मिला लिया है। जबकि इत्तेहादी जो हैं भी मुंह देखते पहले वो बाहर निकलते हैं, उनको चोर चोर और गद्दार कहा जाता है। उनके पास कोई मकाम नहीं रहा है। वो कहते हैं कि इलेक्शन ओपन हो जाए ताकि हम भी कोई ना कुछ कार्रवाई करके अपनी जो हमारी पोजीशन है उसको बेहतर करें और जो कुछ हमें मिलता है वो ले लें। तो ये उनकी पॉलिसी होगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के सिर्फ चांस है कि वो सिंध में किसी उनके पास सिस्टम है जो वो इलेक्शन जीतना ही है, भले वो उनको भूखा मार दें, पानी से मार दें, उनको कत्लेआम कर दें उनका, लेकिन सिंध की आवाम के अंदर एक शऊर अंदर है कि भट्टू जिंदा है और इन्हीं को वोट देना है। और वो वोट कैसे मिलता है ये हर आदमी जानता है कि वोट उनको किस तरह से मिलता जाता है। तो
سندھ کے اندر اصل میں تو ساری کارروائی کی ضرورت ہے کہ سندھ کے لوگوں کو جس طرح سے یرغمال بنایا ہوا ہے ان سے آزادی دلانا بہت ضروری ہے. ناظرین یہ ایک اچھی خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بالآخر ایک اچھا فیصلہ کیا. پنجاب حکومت کا تو خاتمہ ہو گیا ایک قسم کا, لیکن وفاقی حکومت کا کب خاتمہ ہوتا ہے یا خود ہی یہ شرم سے ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا اعلان کر دے تاکہ ملک مزید بحران سے بچے, کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اچھے حالات نہیں ہیں کہ جس کے پر یہ حکومت کر کے بہت خوش ہو رہے ہیں. یہ ایک آگ کے تپتے ہوئے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور تپتے ہوئے توے پہ بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بس سمجھ لیں کہ ان کا روسٹ ہی ہونے والا ہے جو حالات ان کے ہیں اس وقت. ناظرین اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.